गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म सीजी सेट के लिए कैसे डालना है। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो है ना अभी फर्स्ट सेम में है या फिर फर्स्ट ईयर में, तो ये दोनों देख सकते हैं इस वीडियो को। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल क्रोम में जाके सीजी व्यापम सर्च कर लेना है। इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस आएगा और सबसे पहले आपको जो शुरू में दिख रहा है सीजी व्यापम उसको टच करना है। फिर आगे जाएंगे तो इस प्रकार से आपके पास है ना खुल के आएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन आपने पहले कर लिया है तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इस पे आप टच करेंगे। आगे जाएंगे तो आपको फिर है ना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा, इसको आप फिल करेंगे। यदि आप नए हैं तो क्रिएट न्यू प्रोफाइल यहाँ पे लिखा है, उसको टच करके आप है ना नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब सिंपली इसको डालने के बाद आपको कैप्चा कोड यहाँ पर डालना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे हैं आपको डाल के दिखाता हूँ। इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके पास सामने इस प्रकार से आएगा, जहाँ पे आपको है ना दिखेगा कितने आपने ऑनलाइन फॉर्म डाला है और कितने आपके रिजल्ट आए हैं। यहीं पे ऊपर में शो कर रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखेंगे इस वाले में। यदि मैं आपको है ना आपको डाल के दिखाता हूँ तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आप देखेंगे, यहाँ पे अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। जहाँ पे लिखा हुआ है अभी है ना सीजी सेट 2026, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके जितने भी इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने को मिलेगा इसके नीचे आपको स्क्रॉल करना है। इसमें आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। जो फर्स्ट नंबर पे है चूज़ यूर सब्जेक्ट फॉर एग्ज़ाम, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज़ कर लेनी है। जैसे मैं है ना आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। एक बंदा है जो कि पॉलिटिकल साइंस वाला है, इसके बारे में देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस मैंने यहाँ पर चूज़ कर दिया, ठीक है। इसको आपको चूज़ करना है। फिर सेकंड नंबर पर आप देखेंगे, ठीक है, इसके आपको स्टेटस बताना है, या फिर आप परसुइंग में है या फिर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखाता हूँ जो कि परस्यूइंग वाला स्टूडेंट है जिसने अभी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम तक नहीं दिया है। तो परस्यूइंग में सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा आपको रुकना है क्योंकि थोड़ा समय लेता है, उसके बाद जो है आपको अगले के लिए अलाउ करता है। अब अगले में आप जाएंगे, जैसे आप अगले में जाएंगे वहाँ पे लिखा है नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा का स्टूडेंट है, तो सिंपली मैंने जो है उसका नाम यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको रोल नंबर मांग रहा है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, रोल नंबर मांग रहा है। तो मैंने इसका रोल नंबर भी डाल दिया क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे जैसे एडमिशन लेते हैं तो कुछ दिन बाद आपको जो है रोल नंबर मिल जाता है। तो इसका रोल नंबर है, इसको मैंने यहाँ पे है ना फिल कर दिया। अगले पे आप देखेंगे ईयर ऑफ पासिंग आपको डालना है या फिर कंप्लीशन ऑफ डिग्री आपको डालना है। तो जो आप सेशन वाले हो है ना उसके हिसाब से यहाँ पे आपको ईयर डाल देना है। सेम ही है, जो भी कंप्लीट कर चुका है, जो भी कंप्लीट कर रहे हैं या फिर जो भी फर्स्ट ईयर में है उसके लिए सेम प्रोसेस है। तो यहाँ तक आपको काम कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमने डाला था चूज़ यूर है ना सब्जेक्ट डाला था, उसके बाद हमने डाला था कि परस्यूइंग या फिर कंप्लीट हो, उसके बाद हमने डाला था कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद हमने डाला है, ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है, रोल नंबर डाला है। उसके बाद लास्ट में हमने पासिंग ईयर भी डाल दिया है, ठीक। अब नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास जो है खुल के आएगा। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करनी है। जितने भी आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय है ना जो भी आपने जानकारी दी थी वो सभी जानकारी खुद ब खुद यहाँ पे फिल होके आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, बस आपको एग्ज़ाम सिटी आपको जो है यहाँ पे है ना चूज़ कर लेना होगा। तो सिंपली मैंने इसके लिए एग्ज़ाम सिटी को यहाँ पे है ना हाँ चूज़ कर लिया है ना, ठीक है। अब इसको आप जैसे चूज़ करेंगे फिर वही सेम आपको उसी पेज में लेके जाएगा। उसके नीचे आपको फिर स्क्रॉल करना होगा। तो एग्ज़ाम सिटी चूज़ करने के बाद आप नीचे देखेंगे एग्री लिखा हुआ है, आई एग्री, ठीक है। ये रहा आपका आई एग्री, यहाँ पे आपको सिंपली टच करना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड भर लेना है। तो जूम करके मैं आपको यहाँ पे भर के दिखाता हूँ। कैप्चा कोड आपका हो गया है। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो बैक जाना है या फिर आपको नेक्स्ट करना है। तो आपको सिंपली कैप्चा कोड डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो एक मिनट यहाँ पे रुकेंगे, है ना, ये आपका हो गया कैप्चा कोड। अब यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब इतने करने के बाद आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता, सब कुछ आपने भर लिया होगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपको पेमेंट के लिए जाएंगे, आपको है ना पेमेंट आपको मांगेगा। इसके बाद सिंपली आपको पेमेंट कर देना है। लेकिन लास्ट में गलती और करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कृपया आवेदन है ना जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरी हुई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें और संशोधन कर लें। एक बार आवेदन फॉर्म जमा होने के बाद जो है किसी भी स्तर पर आपको संशोधन करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो इसको आपको डिटेल से पढ़ लेनी है। अब यहाँ पे देखेंगे ओके करके आपको आगे बढ़ जाना है। एक बार सभी को फिर से आपको पढ़ देना है, कहीं आपने गलती तो नहीं की है। फिर आपको कंफर्म एंड प्रोसेस में आपको क्लिक करना है, ठीक है। कंफर्म एंड प्रोसेस जो कि आपको ब्लू लाइन में दिख रहा है, ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे अब आपको एक अलग पेज में लेके जाएगा। इस पेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो गेटवे मिलता है, ठीक है, गेटवे 1 या फिर गेटवे 2 कि किसी भी गेटवे में आपको टच करके आपको पेमेंट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। हमने गेटवे 1 चूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेंगे तो इसको मैंने चूज़ कर लिया है।
इसके बाद आपको पे नाउ लिखा हुआ है, पे नाउ लिखा हुआ है, इस पे आपको टच कर लेना है सिंपली, ठीक है। अब ये आपको है ना लेके जाएगा फिर से एक अलग पेज में, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से आप पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप QR कोड से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड, UPI जो भी है। तो मैंने यहाँ पे है ना सिंपली जैसे सब करते हैं UPI पे मैंने टच कर लिया है, ठीक। UPI पे हम लोग देखेंगे, वहाँ पे मैंने टच कर लिया है और यहाँ पे भी जाके मैंने फ़ोनपे को टच किया ताकि मैं फ़ोनपे से सीधा इसको जो है ना पेमेंट कर सकूँ। अब ये प्रोसेसिंग में आपको ले जा रहा है, सीधा आपको फ़ोनपे में लेके जाएगा, ठीक है। फ़ोन पे हमने टच किया, उसके बाद 250 रुपये जहाँ लिखा था उसको भी टच कर लिया, इतना तो आप कर ही लेंगे। अब सीधे आपके अकाउंट पे लेके जाएगा, कौन से अकाउंट पे आपको पेमेंट करना है। तो किसी भी अकाउंट को आपको चूज़ कर लेना है और आपको है ना उसके बाद फ़ोनपे तो करने आपको आता है, पे 250 आपको यहाँ पे टच कर लेनी है, आपके पासवर्ड यहाँ पे डाल लेनी है ना। सीधा थोड़ा सा टाइम लेगा अपने हिसाब से, उसके हिसाब से आपको आना है। मैंने पासवर्ड डाल दिया है, ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है, इस गलती को मैंने भी करी है और इसके मुझे 250 रुपये है ना नुकसान भी हुआ है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ तक कि मैंने सोचा कि भाई हमारा पेमेंट हो गया है और सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ तक नहीं जाना है। सक्सेस आपके सिर्फ पेमेंट हुआ है, स्टेटस सक्सेस हुआ है। अब आपको गो टू कन्फर्म पेज लिखा हुआ है, इसको मैंने टच करना है ना भूल गया है, इसको ध्यान से आपको समझना है। आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यदि आप भुगतान करते हैं उसके बाद आपको कंफर्म पेज में जाना ही है, इसके बाद ही आपको प्रिंट निकालने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप भुगतान करते हैं फिर भी आपका असफल हो जाएगा, ये गलती मत करना, ठीक। तो आपको नीचे दिख रहा है गो टू कन्फर्म पेज, इसको टच कर ही लेना है, ठीक है। आपको गलती नहीं करना है, मेरे से गलती हो चुकी, तो ये गलती हमने कर ली है, इसलिए ये वीडियो बनाया कि ऐसी गलती आपको नहीं करनी, तो उसको आपको टच करना ही करना है। फिर कह रहा हूँ आपको गो टू कन्फर्म पेज में जाना है, प्रिंट निकालना है, उसके बाद ही सक्सेस होगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप यहाँ तक भर लियो तो इसको टच करके आगे बढ़ जाइए तो आपका कंफर्म हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि वॉइस को मैं बाहर से डाल रहा हूँ, ठीक है। वो गलती हो चुकी थी इसलिए यह वीडियो बनाई गई है।